अधिवक्ता संघ चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी। 7 पदों के लिए कुल 18 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र किया दाखिल। 36 मतदाताओं के द्वारा 21 फरवरी को किया जाएगा मतदान। लांजी अधिवक्ता संघ के चुनाव को लेकर शुक्रवार को न्यायालय परिसर में गहमागहमी का माहौल रहा। निर्वाचन कमेटी की देखरेख में सुबह 11 बजे से नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई, जो दोपहर 5 बजे तक चली। इस दौरान संघ के 7 पदों के लिए कुल 18 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। अधिवक्ता संघ के चुनाव के लिए शुक्रवार को नामांकन दाखिल करने की अंतिम दिन अध्यक्ष पद के लिए 3 अधिवक्ताओं ने नामांकन फार्म भरा है। इसके अलावा उपाध्यक्ष पद के लिए सिर्फ एक ही फार्म जमा हुआ है। ऐसे में माना जा रहा है कि उपाध्यक्ष का निर्वाचन निर्विरोध हो जाएगा। वहीं सचिव पद हेतु 2 फॉर्म एवं सह सचिव पद के लिए 4 नामांकन फार्म दाखिल किए गए। कोषाध्यक्ष के लिए एक ही फार्म दाखिल किया गया। ग्रंथपाल पद के लिए भी एक ही फार्म दाखिल किया गया। वहीं कार्यकारिणी सदस्य के लिए 7 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा गया। मिली जानकारी के अनुसार नामांकन के अंतिम दिन अध्यक्ष पद के लिए रमन कुमार झा, बबीता पसीने, चितरंजन दास मछिया ने नामांकन जमा किया है। इसी तरह उपाध्यक्ष के लिए सिर्फ अधिवक्त जयप्रकाश खनोरकर ने नामांकन जमा किया है। उनका निर्विरोध निर्वाचन तय माना जा रहा है। इसी तरह सचिव पद के लिए अधिवक्ता जितेंद्र कुमार रहांगड़ाले, अरुण कुमार टांडेकर ने नामांकन दाखिल किया। सह सचिव पद के लिए अधिवक्ता लोकेश बिहोने, नरेंद्र कुमार नागपुरे, शशिप्रभा श्रीवास्तव, नरेश कुमार पाराशर ने नामांकन दाखिल किया। इसी प्रकार कोषाध्यक्ष पद के लिए अधिवक्ता कृष्ण कुमार खोबरागड़े ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इनके विपक्ष में किसी ने नामांकन नहीं भरा। वहीं ग्रंथपाल पद के लिए अनमोल तिड़के अधिवक्ता के द्वारा नामांकन फार्म जमा किया गया। उनके विरोध में भी किसी ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया गया। कार्यकारिणी सदस्य के लिए अधिवक्ता वेंकटरमन सोनवाने, रवि कुमार तिड़के, आशीष नेवारे, नीलकंठ भटेरे, रोशनी बसेने, पवन कुमार टेम्भरे ने नामांकन दाखिल किया। वही अधिवक्ता संघ का निर्वाचन 21 फरवरी को किया जाना है, जिसमें कल 36 मतदाता मतदान कर निर्वाचित पदाधिकारी की किस्मत लिखेंगे। सर, आपका परिचय? मैं अधिवक्ता संघ झांझी का जो चुनाव हो रहा है डिस्ट्रिक्ट, उसमें चुनाव अधिकारी हूँ और मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी हैं। अच्छा, जैसे कि आज नामांकन भरने की लास्ट डेट थी, तो किन किन ने नामांकन भरा और किस किस पद के लिए कौन प्रत्याशियों ने फार्म भरा? अधिवक्ता संघ के नाम निर्वाचन हेतु आज जो नामांकन की अंतिम तिथि थी, जिसमें अध्यक्ष के लिए अध्यक्ष पद के हेतु 3 सदस्यों के द्वारा वो लिया गया है, फॉर्म लिए गए और ये 3 लोगों ने अभी फॉर्म भरा है ना, और फॉर्म भर के फीस के साथ जो भी है वो हमारे पास जमा किया गया है। उसी प्रकार उपाध्यक्ष पद जो था वो एक पद था, जिसके लिए एक प्रत्याशी जो थे जयप्रकाश खानोकर, उन्होंने भरे और अब उसमें कोई उनका प्रतिनिधि नहीं है। सचिव जो है उसमें चूँकि सचिव पद एक था, जिसके लिए 2 लोगों ने, 2 हमारे प्रत्याशी जो है उन्होंने 2 लोगों ने नामांकन फार्म दाखिल किया है, जिसके स्क्रूटनी के बाद हम घोषणा करेंगे। सह सचिव के लिए कुल 2 पद थे, किंतु 4 सदस्यों ने नामांकन फार्म लिया है और 4 ने भर के उसकी जो हमारी जो राशि थी उसके साथ फार्म हमारे पास जमा हुए हैं। कोषाध्यक्ष पद के लिए एक पद था, जिसे एक फार्म था, एक सिर्फ हमारे जो प्रत्याशी कृष्ण कुमार खोबरागड़े ने लिए और अभी वो है। अब उसके लिए जांच के बाद हम घोषित करेंगे कि फार्म में क्या कहीं त्रुटि तो नहीं है। उसी प्रकार ग्रंथपाल के लिए श्री अनमोल तिड़के के द्वारा फार्म लिया गया है और एक ही पद के लिए एक ही पद था, जिसके लिए फार्म भी एक ही आया है। उनके विरोध में किसी ने फार्म नहीं भरा? बोलना चाह रहा था, आपने बोली थी। उनके विरोध में अन्य उनका कोई प्रत्याशी नहीं है उनके विरोध में, तो अभी अब घोषणा नहीं करेंगे, पर अभी जांच करने के बाद ये स्पष्ट होगा। कार्यकारिणी में कुल हमको 5 सदस्य दिया था, लेकिन 6 लोगों ने फॉर्म भरे हैं, जिनके नाम हम जो लिस्ट दे रहे हैं उसमें है, आपके पास प्रस्तुत कर रहे हैं। तो उनमें से हमको 6 में से 5 लोगों के चुनाव करना है। तो चूँकि अभी ये
एक तो ये सदस्यों के द्वारा वापसी भी ली जा सकती है, और अभी हमारा जो कार्यकारिणी है समिति, चुनाव समिति, वो इनकी परीक्षा भी कर रहे हैं। इनके जो कागजात हमें हमारे पास लगे हुए हैं उनकी पूरी समीक्षा की जाएगी, और समीक्षा करने के बाद ही ये हम घोषित करेंगे कि कौन पात्र है कौन अपात्र है। हो सकता है इसमें कोई अपात्र भी हो। मतदान की दिनांक क्या है? हमारे यहाँ मतदान की दिनांक जो है वो 21/2/2026 को रखी गई है ना, और उसी दिन शाम को 5 बजे के बाद मतगणना होते ही हम घोषित भी कर देंगे उसी दिन। ठीक।